My dear viewers, I welcome you on ST classes once again. So let's have a look on first question. First question यही है कि which disease is often referred to as the winter vomiting syndrome. ये winter vomiting syndrome कौन सी disease है? And the answer is going to be norovirus. Norovirus is going to be answer. Question number second. Kayasanur forest disease recently seen in the news has emerged in which state? अच्छा, किस स्टेट में है ये? आंसर इज गोइंग टू बी कर्नाटका. कर्नाटका में ये इसका आउटब्रेक हुआ है रिसेंटली. ओके. नाउ third question. Recently, NASA and which country's space agency have joined to launch the world's first wooden satellite? Satellite wooden होगा और ये नासा एंड जापान ने लॉन्च किया. दैट मीन्स कि अगर ये फॉर एग्जांपल सैटेलाइट है, ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो वुड से बने हुए होंगे. चलिए और एक क्वेश्चन है. NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड रिसेंटली इनाग्रेटेड इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? हमें ये देखना है कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी पे अब काम कर रही है, इन्होंने अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट किस स्टेट में इनाग्रेट किया है, लॉन्च किया है? तो आंसर इज़ गोइंग टू बी राजस्थान. आंसर इज़ गोइंग टू बी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही सोलर एनर्जी हार्नेसिंग की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है राजस्थान. ठीक है, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है, यू ऑलरेडी नो, थार डेजर्ट है. उस एरिया में आपको सोलर एनर्जी हार्नेस करने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है. चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन इको वूंड ड्रेसिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? बनाना फाइबर, कॉटन फाइबर, बास्ट फाइबर, जूट फाइबर. आंसर यही है, बनाना फाइबर. असल में बनाना फाइबर जो है, इंडियन साइंटिस्ट ने असल में किया क्या है, दे हैव डेवलप्ड एक न्यू ड्रेसिंग मटेरियल, वोंड ड्रेसिंग मटेरियल बनाना फाइबर्स से. अब इसमें कुछ चीज़ें उन लोगों ने ऐड की है. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक मटेरियल ऐड किया है जिस मटेरियल का नाम है चिटोसन एंड ग्वार. और भी कुछ बायोपॉलीमर, ये दो बायोपॉलीमर्स है. कुछ बायोपॉलीमर्स, एक बायोपॉलीमर है चिटोसन एंड गौर गम. असल में है गौर गम. ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कर लिया है जिससे एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिल जाती है. अब बनाना फाइबर्स में, बनाना फाइबर जो है इसमें और एक क्वालिटी है, क्वालिटी यही है कि एक तो इसमें इस मटेरियल में उसको एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, अच्छी खासी मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है. साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टीज़ भी है, एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी भी मिलती है. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी भी है. देखिए, अब मैं फिर से आप लोगों को इनके बारे में बताना चाहता हूँ. ये जो बनाना फाइबर्स है, बनाना फाइबर्स को मिक्स किया है किससे, कुछ ठीक है, बायोपॉलीमर्स. उन बायोपॉलीमर्स जिनमें चिटोसन एंड गौर गम
इनसे मिलाया गया, इससे एक काइंड ऑफ एक्सीलेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो इससे ये मटेरियल बन जाता है। ठीक है, चलिए। और एक क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू एस्टैब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब एस्टैब्लिश करने में AIM अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ कोलैबोरेट किया, किस कंपनी के साथ? तो इसका आंसर इज़ गोइंग टू बी मेटा। मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक और भी व्हाट्सएप वगैरह की। चलिए, और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डोलुटग्रावीर? व्हाट इज़ डोलुटग्रावीर? तो ये डोलुटग्रावीर क्या है? डोलुटग्रावीर है ये एक काइंड ऑफ एंटीवायरल ड्रग है टू ट्रीट HIV एड्स। जिस तरीके से रेमडेसिविर था, रेमडेसिविर को इस्तेमाल किया गया कोविड-19 के लिए भी, वो भी एक एंटीवायरल ड्रग था, उसी तरीके का एंटीवायरल ड्रग है टू ट्रीट HIV एड्स। नॉट प्रिवेंट बट ट्रीट। ये कोई वैक्सीन नहीं है बट सिंपली ड्रग है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, आइरिस समटाइम्स सीन इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आइरिस क्या है? व्हाट इज आइरिस? आइरिस क्या है विच इज समटाइम्स सीन इन न्यूज? ये इंडियाज फर्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, GI, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। ये केरला बेस्ड कंपनी है, उन्होंने बनाया। ठीक है, ये असल में केरला बेस्ड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन्होंने ही बनाया। एक टीचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, एक ह्यूमन टीचर नहीं है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है ये। ठीक है, तो इन्होंने असल में ये जो एक ये अटल टिंकरिंग लैब जो है वो असल में कहाँ की है? वो असल में किसका प्रोजेक्ट है? अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग का प्रोजेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लाड 3 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? व्हाट इज क्लाड डिजीज? क्लाड 3? क्लाड 3 क्या है? क्लाड 3 is a large language model. It is large language model is going to be answer. Claude 3 is large language model. तो ये असल में ये large language model क्या है? जिस तरीके से हमारे पास चैट GPT है, चैट GPT है, तो चैट GPT भी LLME है, large language model। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें कुछ प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। असल में पहले इनको ट्रेन किया जाता है, इसको बहुत सारा इनपुट देते हैं हम पहले, फिर उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? उसके बाद हम इनको इनपुट देते हैं और उस इनपुट वाले डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद आउटपुट देते हैं। इसके बाद हमें ये आउटपुट देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं ना, असल में ये क्या है? इनको आप समझ लीजिए, दीज आर द न्यूरल नेटवर्क्स, बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, असल में हम इंसान, हम जिस तरीके से सेंस करते हैं बाय यूजिंग सेंसरी न्यूरॉन्स, इनपुट डेटा हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू चला जाता है ब्रेन में। ठीक है, और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, तो उसके बाद थ्रू मोटर न्यूरॉन्स आउटपुट देता है, यानी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फिर उसी तरीके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है वगैरह, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। इट आल्सो लुक्स लाइक
जिसको हम कहते हैं कि जिस तरह हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से वो एक काइंड ऑफ पैटर्न बनाते हैं, यहाँ पर इनको इनपुट दिया जाता है और इनपुट ये रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद इनपुट के मुताबिक वो पैटर्न्स बनते हैं, तो पैटर्न के मुताबिक एक आउटपुट देता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एक्स्ट्रा, तो बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि चैट जीपीटी, एक और कंसेप्ट है इसमें हम जिसको हम कह सकते हैं कि उसको हम कहते हैं कि जीआई, जनरेटिव एआई। जीआई, जनरेटिव एआई, असल में जनरेटिव एआई असल में एक अम्ब्रेला टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स के लिए। तो असल में इसमें कैपेबिलिटी है कि टू जनरेट द कंटेंट, इसी में कैपेबिलिटी है टू जनरेट द कंटेंट। कौन सा कंटेंट? इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ कोड, इमेज, वीडियो एक्स्ट्रा, जो भी है। तो जनाब आली, आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है जिसको हम सभी जानते हैं, दैट इज़ चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी को यहाँ से क्या देते हैं? इनपुट। हम जब चैट जीपीटी को यहाँ से इनपुट देते हैं, एक सेकेंड, चैट जीपीटी को हम लोग यहाँ से इनपुट देते हैं और उसके बाद उस इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, फाइनली हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। इनको कहते हैं ना प्री-ट्रेन ट्रांसफर, इनको प्री-ट्रेन किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट कोड्स। बहुत ज़्यादा डेटा दिया जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट इसके साथ इनको लिंक कर लिया जाएगा पहले, तो ऑटोमेटिकली ये हमें आउटपुट देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्वेश्चन के तौर पर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। जैसे कि आप इनको एक इनपुट देंगे, आप ऑडियो देंगे, उस ऑडियो का वीडियो बन सकता है। ऑडियो आप इनपुट देंगे, आपको वीडियो की सूरत में आपका आउटपुट मिल सकता है। तो इस तरीके से ऐसे इनपुट्स आपको इन इनपुट्स का आउटपुट में एक रेस्पॉन्ड मिल जाएगा। और एक डिज़ीज़ है यहाँ पर, लाइम डिज़ीज़। व्हाट इज़ लाइम डिज़ीज़, हम इसके बारे में बात कर लेंगे। व्हाट एक्चुअली इज़ इस लाइम डिज़ीज़, एक सेकेंड। What actually is Lyme disease? It is associated with bacteria. It is associated with bacteria. तो रिसेंटली केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पर इसका आउटब्रेक देखा गया। तो इसमें कुछ छोटे छोटे जो टिक्स हैं, जिनको आप ब्लैक लेग टिक्स कहते हैं, कुछ टिक्स, उनको ब्लैक लेग टिक्स कहते हैं। ब्लैक लेग, अगर वो बाइट कर लेंगे तो ये बैक्टीरिया फैल सकता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इससे जॉइंट, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और अनाउंसमेंट कर लेता हूँ, लास्ट में अनाउंसमेंट कर लेता हूँ कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर में जाके साइमा तबस्सुम क्लासेस की ऐप डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा और आप प्लीज़ आप ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।